अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए स्विंग मशीन लेकर आया हूँ उसका नाम है जैगुआर कंपनी की है। FJ3800 मॉडल है उसका, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बिल्ट इन डेकोरेटिव डिज़ाइंस मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। वाइट LED डिस्प्ले है, वाइट LED लाइट है, LCD सब कुछ। ये मैं आपको ऑन करके भी इसको चेक करवाता हूँ। आप ये देखें, इस टाइम पे सामने इसके निडल लाइट के ऊपर ब्लूइश वाइट कलर की लाइट चल रही है, जो कि आपके स्टिचिंग के दौरान आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी आप इंजॉय करेंगे। इसके अंदर इतने सारे डेकोरेटिव डिज़ाइन हैं कि मैं आपको गिनवाने बैठूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जल्दी से मशीन की तरफ चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मशीन किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप अभी व्हाट्सएप करें या कॉल करें। सुबह 11 से शाम 8 बजे तक हमारा नंबर ऑन होता है। उस दौरानिए के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा और आप घर बैठे अपने ये मशीन अपने डोर स्टेप के ऊपर बिल्कुल मंगवा सकते हैं। पेमेंट मोड हमारा इन एडवांस होता है, वह ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करवाएंगे और हम आपको यहाँ से मशीन की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजेंगे। जो चीज़ आपको भिजवाई जा रही होगी वही आपके डोर स्टेप पर डिलीवर भी करवाई जाएगी। तो चलता हूँ मशीन की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ मशीन किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन अपनी सिंपल स्टिचिंग के ऊपर होती है। वाइट कलर की लाइट ऑन होती है। की फीचर्स उन्होंने बिल्कुल सामने दे दिए हैं, जैसा कि डबल स्टिच है, जिगजैग है, इसके अलावा डॉटेड जिगजैग है, ओवरलॉक है, काज है। ये सब चीज़ें जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे वो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, अब लेट सपोज हम सिंपल जिगजैग के ऊपर हैं। मैं शॉर्टली रिव्यू आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ से इसकी विड्थ बड़ी या छोटी होगी, जिसको हम जिगजैग की चौड़ाई कहते हैं, और यहाँ से ऊपर नीचे करने से इसका टांका, जिसको हम बखिया कहते हैं, वो बड़ा या छोटा होगा। ये इस प्लस माइनस से जो है इसके स्टिचेस चेंज होंगे, मतलब स्टिचेस आगे और पीछे जितने नंबर वाला आपको स्टिच बनाना है वो वाला स्टिच आएगा। उसके बाद ये पैटर्न चेंजिंग के लिए होता है कि मतलब आपने ये वाले पैटर्न्स बनाने हैं या इसके डेकोरेटिव डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं। मशीन के अंदर बहुत सारे डेकोरेटिव डिज़ाइंस हैं, प्लस इसके अलावा इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस वगैरह भी आ जाते हैं, जिसके ट्रे यहाँ से ओपन होते हैं। इसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस काफ़ी सारे 3 किस्म के चार्ट्स दिए हुए हैं, वो बने हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले इसमें धागा डालते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो धागा डालने के लिए फ़िलहाल मैं एक बड़ी रील यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मली यहाँ पे अपनी छोटी रील को लगा सकते हैं, जो कि इस जगह पे आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ से नंबरिंग हुई हुई है बाकायदा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से जैसे ही आपके पास ये मशीन होगी आप देखेंगे यहाँ से 1, यहाँ से 2। मेक श्योर कीजिएगा जब भी धागे को डालना है या निकालना है ये फुट ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ से टेंशन प्लेट्स के अंदर धागा फंस जाएगा और आपको फिर इन फ्यूचर स्टिच साफ़ नहीं मिलेगा। तो बस आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। ठीक है, यहाँ से ये वापस ऊपर आ जाते हैं। ये इस हुक की बैक साइड से, अगर समटाइम हुक नीचे गई होती है तो यहाँ से व्हील को घुमा के इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट सामने ये यहाँ पे एक निडल के बिल्कुल साथ ही एक पिन है, वहाँ पे आपने करना है और उसके बाद सामने से सुई में धागे को डाल देना है। यहाँ पे आपने पहुँचने के बाद फुट को डाउन करना है और उसके बाद इसमें ऑटो थ्रेडर भी है, लेकिन इसकी हम गारंटी इस वजह से नहीं देते। अक्सर इसके अंदर बहुत एक बारीक सी पिन होती है जो कस्टमर थोड़ा सा, मतलब अगर धागे को नहीं छोड़ेंगे अपने हाथ से तो वो पिन डैमेज हो सकती है। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि ये बिल्कुल नई मशीन है तो मैं आपको इसके अंदर धागा डाल के दिखा भी रहा हूँ कि ये प्रॉपरली मशीन जो है वो धागा डाल रही है। इसने बैक साइड पे धागा डाल दिया है। अब मैं इसको बैक साइड से यहाँ से पकड़ लूँगा, ये सुई के अंदर धागा डल गया। बहुत ईजी है, बाकायदा यहाँ पे सारी डायग्राम्स दी गई हैं कि किस तरीके से आपने धागे को डालना है, धागे को निकालना है, ये सब चीज़ें बताई गई हुई हैं। इस जगह पे आपने अपनी ये जो फिरकी है इसको यहाँ पे रख देना है और उसके बाद ये एक यहाँ पे कट है, इस कट से आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे करके छोड़ देना है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा टाइट आना चाहिए। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से आप इसको मूव करवा के आगे लेकर जाएँ। यहाँ पे इसका कटर बना हुआ है, बिल्कुल इस जगह पे ये कटर बना हुआ है, यहाँ से आप अपने थ्रेड को कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी सिंपल स्टिच सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मशीन को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको मशीन को स्टार्ट कर दिया। ये इस साइड पे, बैक साइड पे इसका एक कटर लगा हुआ है जिससे आप थ्रेड को अपने कट कर सकते हैं और उसके बाद ये आप इसकी सिंपल स्टिचिंग चेक कर सकते हैं। ये ऊपर वाली साइड से है और ये नीचे वाली साइड से है। मैं इसकी जिगजैग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इसका स्पीड कंट्रोलर है। ये देखिएगा, ये इसकी आ गई जिगजैग। ठीक है, नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से। अब चलते हैं इसके पीको, ओवरलॉक और काज की तरफ, लेकिन आपकी डिज़ाइनिंग अभी रहती है इसके अंदर। आपने डिज़ाइनिंग देखे बगैर वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनिंग मैं बीच में आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ से आपने काज का साइज़ दे देना है। ये देखें, ये काज वाला बटन है, इसका काज वाला ये साइज़ हमने इस जगह पर दे दिया। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल इसका काज सेलेक्ट कर लेता हूँ।
फुट चेंज करने का तरीकाकार बहुत आसान है। यहाँ से ब्लैक वाले बटन को आपने प्रेस करना है, ये फुट नीचे गिर जाएगा और उसके बाद आपने ये वाला जो आपका काज वाला फुट है उसकी जो पिन है आपने बिल्कुल ये इस रेड पॉइंट के साथ रखते हुए इसके बिल्कुल नीचे रखनी है, ठीक है। ये मेक श्योर कीजिएगा जो रेड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप सेंटर में किसी भी जगह पे रख के काज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपने ज़रूर उसको फॉलो करते हुए यहाँ से पहले मैं इसको यहाँ नीचे लगा लूँ, उसके बाद ये मैंने इसको फुल बैक पे कर दिया, रेड पॉइंट पे आ गया। जब हमने इस फुट को लगा लेना है तो एक सेंसर लिवर है, इसको डाउन करना ज़रूरी है और डाउन करने के बाद आपने इसके बैक साइड पे यहाँ पर फंसाना ज़रूरी है। यहाँ से मैंने काज सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिया था, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे मशीन ने काज को कंप्लीट किया, ये देखिएगा ये मशीन ने काज को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसकी ओवरलॉक आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें ये ओवरलॉक वाला फुट आपको मशीन के साथ मिलेगा, यहाँ से आपने ओवरलॉक सेलेक्ट करनी है और क्या ही ज़बरदस्त मशीन है कि सारा काम ये घर बैठे आपके, कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं करनी पड़ती। ओवरलॉक भी घर से ही हो जाती है, पीको भी घर पे ही कर रही है, काज भी घर पे ही, और इसके अलावा कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइंस भी ये आपको घर पे ही करके दे रही है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल, अब ये देखें एक ये सेपरेटर है इस फुट के ऊपर, इससे आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे कपड़े को रखना है और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन ने सब कुछ खुद ही करना है। ये देखिएगा ये कपड़े के एज को मशीन ने लॉक किया और कंप्लीट इसकी ओवरलॉकिंग कंप्लीट कर दी। आप ये देखें ठीक हो गया, ओवरलॉक हो गई। और इसके अलावा मैं अब आपको पीको करना बताता हूँ। ये देखें ये मैंने सिर्फ कुछ की फ़ीचर्स बताऊंगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसा कि डिफरेंट आप कह लें कि मतलब 32 पीसेस फुट किट भी इसके साथ अटैच होती है, वो सारे काम भी ये मशीन कर सकती है। अब मैंने इसको सिंपल ज़िगज़ैग के ऊपर किया और अब मैं आपको इसके साथ पीको करके दिखाता हूँ। पीको करने के लिए हम कुछ इस तरीके का शिफॉन का दुपट्टा ले लेते हैं। अच्छा पीको थोड़ा मुश्किल काम है, तो आपने घर ले जाते साथ मशीन के ऊपर पीको नहीं करनी है। एटलीस्ट कम से कम हफ्ता 10 दिन आप जब मशीन के साथ बिल्कुल यूज़ टू हो जाएं देन आपने पीको करनी है। देखें सिंपल ज़िगज़ैग मैंने सेलेक्ट की, यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ टर्न किया इस तरीके से और यहाँ से मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा मशीन ऑटोमेटिकली कपड़े को रोल करती हुई पीछे लेकर जा रही है, ठीक है। कपड़े का किनारा जो था वो कुछ इस तरीके से था, रफ था, नीचे और ऊपर सेम कलर का धागा डालेंगे तो ये जो पीछे हल्का सा वाइट कलर का थ्रेड आ रहा है वो भी नज़र नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक ट्रांसपेरेंट जो तार मिलती है उसके साथ भी पीको कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ डिफरेंट किस्म के ये जो पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेट सपोज अगर आपको कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो इसके साथ आपको एक पिक्चर भी व्हाट्सएप कर दी जाएगी डिज़ाइनिंग चार्ट की, अगर आपको चाहिए होगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर कर देंगे। इस मशीन के ऊपर इस तरह के ऑलमोस्ट तकरीबन 100 के करीब डिज़ाइनिंग मौजूद है। ये मैंने कुछ सैंपल थोड़े से आपको बनाकर दिखाए हैं, इस किस्म के मज़ीद और भी हैं। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक डिज़ाइन चार्ट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको बताया जा रहा है कि इस मशीन के ऊपर क्या क्या डिज़ाइन बन सकते हैं। तो उन डिज़ाइन चार्ट को फॉलो करते हुए आप इसके ऊपर बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी तो ये भी डिज़ाइंस इसके बकाया रिमेनिंग हैं, जैसा कि अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस वगैरह हैं, इनके अंदर भी कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन है। मतलब ओवरऑल मशीन आपको 200+ डेकोरेटिव डिज़ाइंस ऑफ़र कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे से ये 32 पीसेस फुट किट बाय करते हैं तो आपको इस मशीन का मज़ा मज़ीद और दुबाला हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन के साथ आपको कोडिंग वगैरह, इसके अलावा बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर चुनट लगाना, घेरा गोल करना, हैमिंग करना, इसके अलावा डोरी लगाना, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी आ जाती हैं जो कि आप घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर इनके नाम चेक कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि ये मशीनें जस्ट अगर लेट सपोज आप डबल वेल्टिंग फुट का आपको नहीं पता तो आप जस्ट इसका वर्क देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यही मशीन कितने किस्म के और काम कर सकती है अगर आप ये फुट किट हमारे से बाय करते हैं तो। जैसा कि 3D डिज़ाइनिंग तक ये मशीन सपोर्ट करती है अगर आपके पास ये वाली फुट किट हो तो। और अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड शौक है और आप अपने घर में एक खूबसूरत सा स्विंग कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्विंग किट तो लाजमी ज़रूरी है। डेली ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, जिसके अंदर ऑयल बॉटल है, कटर है, थिम्बल सेट है, चॉक है, नीडल्स हैं, ये ट्रेसर है, इरेजेबल मार्कर है, इलास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें, कॉमन पिन, सेफ्टी पिन्स, ये इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके लिए ये अगर आप मशीन बाय करते हैं तो अगर आप इसके साथ ये बाय करें तो आपके लिए काफ़ी
फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मशीन बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद आई है, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी सिंपल, इतनी खूबसूरत मशीन, वाइट एलईडी डिस्प्लेस के साथ और ब्रांड न्यू कंडीशन, ब्रांड न्यू पीस है ये। और आप लोग ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन से भी कि अभी तक इसके स्टिकर्स वगैरह तक नहीं उतरे और ब्रांड न्यू है ये बिल्कुल मशीन। ये देख लें आप, इसकी निडल प्लेट की जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मशीन का पता चलता है कि मशीन कितनी यूज़ है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको ये मशीन मिल जाएगी, ओवरऑल 10x10 कंडीशन में ज़ोएब मशीन से। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप अभी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद और वैरायटी देखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के कैटलॉग के अंदर जाके इनकी प्राइसेस और इनकी डिटेल्स और इसके अलावा इस किस्म के और बहुत सारे मॉडल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।